ये इलाज बहुत कम है और डॉक्टर्स के इसके प्रति जो अवेयरनेस होती है वो ख़ासतौर से हमारे स्टेट में कम है। तो मेरी कोशिश, बहुत कम समय लगता है इसको करवाने के लिए। मेट्रोपॉलिटन सिटी या और सिटीज़ शहरों में जाने के बजाय हमारे स्टेट के मरीज़ इस फैसिलिटी का लाभ उठाएं। और मैं कोशिश करना चाहता हूं कि हम बिहार में भी एक फुल फ्लेजेड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का प्रोग्राम स्थापित करें, जिससे और मरीजों में इसके बारे में जानकारी हो और वो इस इलाज का फ़ायदा उठा सकें। जी, जो खर्च होता है, एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी दो प्रकार के होते हैं, 2D एको और 3D एको, 2D ईपी और 3D ईपी। मैक्सिमम जो आम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनका इलाज 2D एको से किया जा सकता है। और इसमें ईपी और रेडियो फ्रिक्वेंसी अगर किसी मरीज को दोनों लगते हैं तो उसमें जो एवरेज खर्च पेशेंट का 1.5 लाख तक आ सकता है। और अगर 3D की बात करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च आता है, क्योंकि उसमें एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर की ज़रूरत होती है जिससे पूरा हार्ट का बाहर एक 3D रिकंस्ट्रक्शन बन जाता है। बट वो चीज़ हर ईपी वाले कंडीशन में ज़रूरत नहीं होती है, वो कुछ स्पेशलाइज एबनॉर्मलिटीज़ में ही ज़रूरत होती है, तो उसको ज़रूरत पड़ने पे हम कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली 2D एको 2D ईपी के थ्रू ही मैक्सिमम इलाज होता है और उसका अराउंड 1.5 लाख होता है। तो फिजियोलॉजी कोई नहीं कर रहा है। मैं पिछले 5 साल से बिहार में हूँ और मैं ही ये कर रहा था और मैं ही कर रहा हूँ फॉर दैट मैटर। और इससे पहले क्या होता था, जिन लोग को इसकी बीमारी होती थी तो मैक्सिमम लोग बिहार से बाहर दिल्ली कलकत्ता वगैरह चले जाते थे, या कुछ मरीजों कुछ अस्पतालों में ये सिस्टम होता था कि 5-6 जो मरीज इकट्ठे हो जाते थे तो फिर कलकत्ता से इस कंप्यूटर को मंगवाया जाता था जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जो करता है, इसको दूसरी जगह से मंगवा के एक साथ 5-6 मरीजों का इलाज होता था। बाहर से डॉक्टर आते थे, तो लेकिन फिर इसमें बाहर से मशीन मंगवाना और डॉक्टर को बुलाने में भी एडिशनल खर्चा जुड़ जाता था। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो को बोला, हार्ट में जो हमारी धड़कन जो बनती है एक यंत्र से बनती है जिसे पेसमेकर कहते हैं। ये धड़कन ऊपर से लेके दिल के नीचे तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल रूट होता है जो जो उसके अलावा धड़कन और किसी तरह से दिल तक नहीं पहुंच सकती है। कुछ मरीजों में क्या होता है, एक्स्ट्रा सिग्नल्स होती है। एक्स्ट्रा सिग्नल्स का मतलब है कि जो हार्ट की जो करंट होती है वो इस एक्स्ट्रा सिग्नल के थ्रू भी ऊपर से लेके नीचे जा सकती है। तो कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा सिग्नल और जो नॉर्मल रूट है उन दोनों के बीच में एक लूप बन जाता है। मतलब करंट एक तरीके थोड़ी देर के लिए, लेकिन मिटाती नहीं एक्स्ट्रा सिग्नल को। मतलब कि वो दोबारा भविष्य में बार बार धड़कन तेज होने का रिस्क हमेशा बना रहता है मरीजों में। तो जो भी हम दवाई देते हैं वो सिर्फ दबाती है, ख़त्म नहीं करती है। वो एक्स्ट्रा सिग्नल को नष्ट करने का दो ही तरीके होते हैं, या तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करके उस जगह को, छोटे जगह को नष्ट कर दीजिए, या तो फिर ओपन हार्ट सर्जरी करके उस छोटे एरिया को नष्ट कीजिए। और इसको कंट्रोल करने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी कोई करता नहीं है। वो बहुत रेयर कंडीशन होता है कि हमने ईपी के द्वारा सब कुछ आजमा लिया लेकिन हमको एक्स्ट्रा सिग्नल नहीं मिला, तभी सर्जरी किया जाता है। और ये जैसे मैंने आपको बोला, बिना फिलहाल 1-2 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को छोड़ के ये साधन अवेलेबल नहीं है। सरकारी अस्पताल में आईजीएमएस में इस एब्लेशन की सुविधा है, लेकिन इसको करने वाले ट्रेन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो भी महीने में एक आध बार डॉक्टर्स को बुला के इलाज करवाते हैं। और इसके अलावा और कहीं भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, पटना में ना कहीं पर भी बिहार में।